पैकेजिंग प्रोडक्शन मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। याद रखिए, एक बहुत अच्छा आइडिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए कि आप जॉब कार्ड्स का क्लोजर कर सकते हैं, और क्लोजर भी दो लेवल का होता है। एक जॉब कार्ड्स क्लोज करना और दूसरा जॉब कार्ड का एनालिसिस डालना। ये पीआर पैकेजिंग के रविंद्र गुप्ता जी का आइडिया था। आई थिंक 2006 या 7 के आसपास हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। इट्स लाइक 18 ईयर्स। हर क्लाइंट को बताते हैं कि भी जहाँ तक हो सके आप फोर्स करिए, ट्रेन करिए, गाइड करिए अपने क्यूसी हेड को या प्रोडक्शन हेड को या फ्लोर इंचार्ज को, लाइन इंचार्ज को, कि वो जॉब कार्ड को क्लोज करेगा। ठीक है, इसके साथ कुछ और लॉक्स लग जाएंगे। और क्लोज करने का मतलब है, अगर मान लीजिए आपने 20,000 डिब्बी का ऑर्डर दिया या 2,000 बोर्ड का ऑर्डर दिया, जॉब कार्ड बनाया, उसके लिए माल आपने 5%, 3% एक्स्ट्रा इशू किया, तो जितना माल की थ्योरेटिकल कन्वर्जन बनती है अप्स के हिसाब से, मान लीजिए 50,000 डिब्बी बननी थी, तो वो 50,000 डिब्बी शिपमेंट आपकी 45,000 की प्लान है, 50,000 के आपसे माल इशू किया, तो 50,000 का क्या हुआ? या अगर करूगेटेड बॉक्सेस की बात हो रही है, आप वहाँ पे 10,000 या 5,000 या 3,000 डब्बे की बात कर रहे हो, तो आपने 3300 डब्बे के हिसाब से माल इशू किया, तो 3300 डब्बे मुझे चाहिए। रिजेक्शन जो मैंने ऑफर करी है वो रिजेक्शन एज रिजेक्शन दे दो ना मेरे को। मैं जानना चाहता हूँ रिजेक्शन कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। फ्लोर पे कुछ भी खाली नहीं छोड़ना, फ्लोर पे माफ नहीं करना कि भाई 5 डब्बा, 10 डब्बा, 200 डब्बा गायब हो गया। नहीं, गायब करना अलाउड नहीं है। माल जरूर एक्स्ट्रा इशू किया, पर मुझे फाइनल आउटपुट चाहिए, तो मुझे क्लोज करना है, और उस क्लोज करने के बाद उस जॉब कार्ड के अगेंस्ट माल इशू नहीं होएगा। एंड उसके बाद जो हेड है वो एनालिसिस करेगा, एनालिसिस ऑफ द जॉब कार्ड। एनालिसिस में क्या करेगा? एनालिसिस में उसे कंपलसरी लिखना होगा, बताना होगा कि इस जॉब कार्ड में उसने क्या सीखा, कंपनी के लिए क्या फ़ायदा किया, क्या अगली बार ये जॉब कार्ड बने तो ये भी रिजेक्शन ना आए। तो दिक्कत क्या आई थी? शेड वेरिएशन आई थी, डाई कटिंग में प्रॉब्लम आई थी, फोल्डिंग में प्रॉब्लम आई थी, पेस्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, एम्बॉसिंग में प्रॉब्लम आई थी, बेस्ड ऑन द प्रोसेस। तो चाहे वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का काम हो, लेमिनेट्स का काम हो, स्लीव्स का काम हो, या वो लेमी ट्यूब, पॉली ट्यूब का काम हो, या वो मोनो कार्टन्स का काम हो, कॉर्गेटेड बॉक्स का काम हो, इन ऑल दिस सिचुएशंस आप जॉब कार्ड क्लोज ज़रूर करवाएं, एनालाइज ज़रूर करवाएं। तो मेनी एग्जी के अंदर वो रेड और ग्रीन हो जाते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ये देखना है, ज़रूरी है। अब इसको भी इम्पोज कैसे करें कि लोग नहीं करेंगे? इसका तो और डबल फ़ायदा है। हमारे क्लाइंट हैं मिरेकल हेमेंद्र जी, उन्होंने इसका क्या किया कि भाई मैं फ्लोर पे 200 जॉब कार्ड अलाउ करूंगा, 200 से ऊपर बनने ही नहीं दूंगा फ्लोटिंग जॉब कार्ड्स। क्योंकि मान लीजिए एक कॉरुगेशन की बात करते हैं, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में एक जॉब इन से लेकर आउट तक पहुंच सकता है। तो एक जॉब के लिए 1 दिन बहुत है, 2 दिन बहुत है, 3 दिन बहुत है, 4 दिन बहुत है, 5 दिन बहुत है, 6 दिन बहुत है। 6 दिन के ज़्यादा अगर जॉब फ्लोर पे घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है भाई? अगर जॉब 6-7 दिन तक ही हवा में घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है? भूल गए क्या? तो आपको, आपने लेट से दिन में 30, 40, 50 जॉब आपके होते हैं, तो आपने 200, 250, 500 की एक लिमिट लगा दी। इसके ऊपर जॉब कार्ड फ्लोट नहीं होने दूंगा। हर रोज़ नए जॉब कार्ड तो खुलेंगे, तो पुराने भी उतने क्लोज होने चाहिए। अगर नहीं क्लोज हो रहे तो सिस्टम अलर्ट दे देगा कि सॉरी, मैक्सिमम लिमिट रीच्ड। आपकी मैक्सिमम लिमिट है लेट से 200 जॉब कार्ड, 200 से ऊपर मैं जॉब कार्ड बनने ही नहीं दूंगा। अब जॉब कार्ड नहीं बनेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन नहीं होएगी, माल इशू नहीं होएगा, माल इशू नहीं होएगा तो प्रोडक्शन नहीं होएगी, और उस तरफ जॉब कार्ड नहीं बना तो अब मेरी शिपमेंट भी नहीं होएगी, इनवॉइस रुक जाएगा। तो सबको पता है भैया, चेन तो अब लिंक्ड है। ऑटोमेटिकली सब लोग पुराने जॉब कार्ड को एनालाइज करेंगे, उसके जो शॉर्टेज है उसका रीज़न बताएंगे कंप्यूटर को कि भाई मैंने इस जॉब में जो रिजेक्शन हुई उसका क्या एनालिसिस है, मुझे उसका करेक्ट डेटा चाहिए कि क्या रिजेक्शंस हैं, क्या डाउन टाइम है, क्या रीजंस हैं, क्या सीखा, उसे क्लोज करना है, ताकि ऑटोमेटिकली गिनती 200 से नीचे 190 पे आ जाएगी, 150 पे आ जाएगी, फिर बनाओ भी और जॉब कार्ड। तो ऑटोमेटिकली मार्केटिंग वाले भी प्रोडक्शन वाले को कहेंगे भैया काम खत्म कर। सब लोग एक चेन में एक दूसरे की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम को आगे बढ़ाएंगे। So this is the idea, thanks to the super
ब्रेन्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हमको दिए, उनको हमने इम्प्लीमेंट किया। और आज हम कोशिश करते हैं कि हर इंसान जो एक पैकेजिंग प्लांट चला रहा है या कोई और इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको जो जो आइडिया इम्प्लीमेंट हो सके, समझ सकें, यूज़ कर सकें, सक्सेसफुल हो सकें, तो सक्सेसफुल होने का हक और जिम्मेदारी दोनों सबकी है। कम ऑन, लेट्स डू इट। FinCERP in the service of the Indian packaging industry and the industry worldwide.